हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले अपन ने किया था एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है। ये अपन कहते हैं कि कैपेसिटर का नाम दिया था मांड्रू के अंदर एनर्जी कितनी होती है, तो मांड्रू के अंदर अपन ने एनर्जी निकाली थी हाफ CV², है ना। तो आज एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी उस कैपेसिटर की, कितनी उसके अंदर आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं आज। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, एक कैपेसिटर, एक मांड्रू कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वही अपन बात करते हैं, इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर जो प्लेट है वो नेगेटिव। अपन ने चार्ज कर लिया था ना इसको, इधर से अपन ने क्या किया था, V पोटेंशियल अप्लाई करके V पोटेंशियल अप्लाई किया था। और आपको अगर ध्यान है तो अपन ने इसको क्या कर लिया था, चार्ज कर लिया था इसको, है ना। और इधर वाला प्रिंसिपल आपको याद होगा, तो इधर अपन ने इसको क्या किया था, ग्राउंड करते हैं इस वे के अंदर, है ना। तभी इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मान लेते हैं कि सारी बातें लिख भी लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो, C हो। ठीक है, कैपेसिटेंस इसकी मान लिया अपन ने C है। एरिया जिसका कितना हो, एरिया किसका, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स, जिसकी जो प्लेट लगी हुई हैं, ये दो प्लेट जो लगी हुई हैं, इनका एरिया मान लेते हैं A है। ठीक है, अच्छा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स वो मान लेते हैं अपन क्या है, D है। मतलब इन दोनों प्लेट के बीच का ये सेपरेशन कितना है, दोनों में D का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है वो कितना है, E है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी बातें लिख लेते हैं अपन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। इस केस के अंदर देखो, निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी मतलब इस कैपेसिटर के अंदर आप इसके कितने वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम के अंदर आप कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हो। मतलब एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या लिख सकते हो आप, इसकी डेफिनेशन, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे रो के साथ। रो इज इक्वल टू एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, एनर्जी इस कैपेसिटर की कितनी होती है, कैपेसिटर की एनर्जी अपन निकाल चुके हैं, है ना। एनर्जी अपन ने निकाल ली थी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जो एनर्जी स्टोर होती थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो ये एनर्जी होती थी इसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी का U इज इक्वल टू क्या निकाला अपन ने, हाफ CV²। मैक्सिमम ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, U इज इक्वल टू हाफ CV² निकाल चुके हैं। तो मतलब एनर्जी तो अपने को पता है। अब रह गया क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हो, वॉल्यूम निकालने का मैंने आपको बताया जनरल फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और L इंटू बी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। एरिया इंटू क्या हो गया, हाइट हो गया। एरिया इंटू क्या हो गया, हाइट। अब हाइट कैपेसिटर की कौन सी बनेगी, जो दोनों कैपेसिटर के बीच, मान लो ये कैपेसिटर, इनके बीच में ये जो क्या है गैप है, तो यही इस कैपेसिटर की क्या बन गई, हाइट बन गई। समझ गए। तो अगर मुझे इस कैपेसिटर का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। राइट कर लिया, मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालोगे आगे, देखो दोनों की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो अपने पास आ गया रो इज इक्वल टू, एनर्जी की वैल्यू है हाफ CV² अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है, एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, A इंटू D। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब अपने को निकालनी है C की वैल्यू, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, नाउ वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू कितना होता था, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यही होता था। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 2।
हाँ जी, राइट कर लिया ये। अच्छा, अब थर्ड, क्योंकि अपने को वैल्यू सी की भी चाहिए और वैल्यू अपने को वी की भी चाहिए, तो वी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट। फ्रॉम पोटेंशियल ग्रेडियंट अपने पास पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता था? E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर। लेकिन ये जब ये पोटेंशियल बहुत कम होता था स्मॉल डिस्टेंस के लिए, अगर ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो आप क्या लिख सकते हो? V बाई डी आर। आर मतलब लेंथ डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस आप क्या ले रहे हैं? D ले रहे हैं। तो V E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? E D। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर बन गई थर्ड। तो आप क्या लिखोगे अब यहाँ पर? पुट द वैल्यू ऑफ C एंड V इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या लिखना है अब आपको? पुट द वैल्यू ऑफ C एंड V इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ C एंड V इन इक्वेशन नंबर 1। तो अपने पास ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? राइट कर लिया आपने? राइट कर लिया। मैं इस तरफ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, कैपेसिटर को। तो अपने पास फाइनली क्या बन के आएगा? हाँ जी, रो इज इक्वल टू हाफ सी की वैल्यू पुट करो, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू वी स्केयर। तो वी की वैल्यू ये ई डी, तो वी स्केयर क्या हो जाएगा? ई स्केयर डी स्केयर। ई स्केयर डी स्केयर अपॉन, हाँ जी, अपॉन में क्या था इसके? एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ए इंटू डी और हो जाएगा, साथ में अपॉन यहाँ लिख सकते हैं। तो कैंसल आउट हो गया, एरिया से एरिया गया, डी से ये डी स्केयर गया कैंसल आउट, तो क्या रह गया? एनर्जी डेंसिटी अपने पास क्या आ गई? ई स्केयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। तो ये अपने पास जो डेरिवेशन होती है एनर्जी डेंसिटी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है वो आप निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।